9 बजे का टाइमिंग डाला था, लेकिन जस्ट ये पहला सेशन है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी लॉगिन कर दिया है। इसके लिंक्स मैंने जो अपना प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम का भी है उसमें डाल दिए। चलो अभी थोड़े कम लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ये बाद में अपने को यूट्यूब पर लाइव भी मिलेगा। तो मतलब ये लाइव सेशन भी मिस कर दिया तो बाद में आप इसको यूट्यूब से दोबारा देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्राडे स्ट्रैटेजी। उसके पहले जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, चाहिए तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मतलब और बहुत कुछ नया रहेगा तो अपलोड करने के लिए इजी रहता है। तो चलिए आज के पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज सबसे पहले मतलब डिस्क्लेमर, जो कुछ भी कैसे रहता है मार्केट में कि हम लोग कॉल्स देते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, कभी प्रॉफिट हो जाता है बहुत अच्छा, कभी लॉस हो जाता है। तो वो तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा, चाहे मैं रहूं या और कोई भी रहे, किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपका कैपिटल रहता है 10,000 20,000, किसी का 2-5 लाख भी रहता है, लेकिन 10,000 में आप एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सस्ता मिल रहा है करके 5 लॉट 10 लॉट उठा लेते हो और एंड ऑफ द डे वो जीरो हो जाता है। तो अभी उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, कॉल्स मैंने दिए तो रिस्पॉन्सिबल मैं ही रहूँगा, लेकिन लॉस तो भर के किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में पैसा इधर से आता है दूसरे के पास चला जाता है। आप बाय कर रहे हैं तो मतलब कोई तो सेल करता रहेगा। इसके लिए पहले डिस्क्लेमर, मतलब डिसीजन खुद का दिमाग जगह पे रख के ही लेना है। अभी आ जाता है दूसरे इसमें। आज हम एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं, जो कि स्ट्रैटेजी मैंने खुद से जब भी नया था तभी ट्रेनिंग लिया था, तो वो टाइम पे उन्होंने बोला था। लेकिन वो स्ट्रैटेजी में कैसा है, सब कुछ अपने को देखना है, ये है क्या, वो है क्या, मूविंग एवरेज के नीचे है ऊपर है, ये सब कुछ देखने के बाद एक आधा ट्रेड मिलता है हफ्ते में और वो भी लॉस में चला जाता है। तो मैंने उसको बहुत सारे तरीके से इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैक्सिमम चांसेस हो कि हम सही ट्रेड में एंटर करें। लॉसेस और प्रॉफिट वो तो होते रहेंगे, उसका कुछ इशू नहीं है, लेकिन सही ट्रेड में एंटर करने की वजह से चांसेस लॉसेस के मिनिमाइज हो जाते हैं। चलिए स्ट्रेटजी क्या है वो देखते हैं। सेटअप फॉर इंट्राडे, चार्ट लेना है। अभी वो कोई 1 मिनट का यूज़ करता है, कोई 15 मिनट्स का यूज़ करता है, कोई 30 मिनट्स, कोई आवरली, कोई डेली। अभी आपको अगर इंट्राडे करना है तो 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक जो रहता है उसमें 5 मिनट्स या 1 मिनट्स उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है। उतना एक्सपर्टीज़ आपको होना पड़ेगा कि उतना 1 मिनट में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो 15 मिनट का चार्ट में कौन सी भी वॉलेटिलिटी होने दीजिए, कौन सा भी न्यूज़ आने दीजिए, वो कैंडल के अंदर, मतलब कि कैंडल अपने को बताता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। वो 15 मिनट थोड़ा नॉर्मल टाइमिंग रहेगा इंट्राडे के लिए, जो मैं भी देखता हूँ अक्सर। तो उसकी वजह से थोड़ा वॉलेटिलिटी को आप टैकल कर सकते हैं। मूविंग एवरेज रहेगा 10 का, EMA रहेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सेटअप कैसे करना है मैं आपको जीरोधा का जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर दिखाऊंगा। मूविंग एवरेज 50 EMA, मूविंग एवरेज 200 EMA, वॉल्यूम चार्ट या अंडरले। अभी चार्ट जो रहता है, वॉल्यूम चार्ट अगर लेंगे तो उसमें बॉटम साइड जो है वो स्पेस खा लेता है, उसकी वजह से ऊपर का जो चार्ट दिखता है वो बहुत छोटा दिखता है। अपने को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है वॉल्यूम का, सिग्नल के हिसाब से ही काम करेंगे, लेकिन वॉल्यूम एटलीस्ट दिखना तो चाहिए। एकदम छोटा सा वॉल्यूम रहेगा तो थोड़ा डाउट आता है कि मूव सस्टेन करेगा कि।
RSI 14 रहेगा, थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वैसे नहीं रहेगा। सिग्नल इंडिकेटर एज अ सुपर ट्रेंड हम यूज़ करेंगे, उसका भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है, वो भी सेटिंग हम चेंज करेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे ये जो हमने अभी डिस्कस किया चार्ट सेटिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंट्राडे के लिए। कोई 5 मिनट में यूज़ करेगा, कोई 15 में, कोई आवरली में, लेकिन मेरे हिसाब से रहेगा तो 15 मिनट में यूज़ करना चाहिए। अभी स्टॉक्स कहाँ से ढूंढे इंट्राडे के लिए, वो तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब ऐसा रहता है कि हम जिस स्टॉक्स में एंटर कर देते, सपोज बाय में एंटर किया, मार्केट तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन हमारा स्टॉक ही नहीं भाग रहा है, वो तो जगह पे ही है। और मार्केट डाउन साइड में शॉर्ट में एंटर किया है, वो स्टॉक्स ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं पे है। तो उसके लिए हम एक स्क्रीनर यूज़ करेंगे। वो कौन सी वेबसाइट से यूज़ करना है, chartinc.com करके गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एक प्राइमरी अकाउंट कर लीजिए, पेड लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो। अपने को 15 मिनट के कैंडल में बहुत जल्दी मिल जाता है, वो 5-6 मिनट लेट डेटा रहता है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल में वो एडजस्ट हो जाता है। और ओपन इंटरेस्ट का जो मैंने एक एनालिसिस करके रखा है, वो एक एक्सेल शीट है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका एक एंड रिजल्ट देते हैं कि वो बाय में है मार्केट या सेल में। आजकल बहुत सारे लोग ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जब ये ऑब्ज़र्व किया था, वो टाइम पे मेरे पास डेटा प्रॉपर लेने की जगह भी नहीं थी। मतलब NSE के साइड से लेट आता था, और पेड जगह से लिया तो मैक्सिमम टाइम लिंक उनका डाउन ही रहता था। उसके लिए वेबसाइट भी हमने बनाई थी, लेकिन वो वेबसाइट भी ज़्यादा दिनों तक मतलब सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना मेरे से हो सका है उतना मैंने वो एनालिसिस करने का ट्राई किया है। ये चार्टिंग पे हम स्क्रीनर कैसे क्रिएट करेंगे वो भी देखा है। वेट फॉर द स्टॉक टू प्ले इन आवर स्ट्रॉन्ग जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनर ने दिखा दिया तो इमीडिएट उसको सेल नहीं लेना है ना बाय लेना है। हमारे जो सेटअप है उसके हिसाब से जैसे आएगा वही हिसाब से हमको लेना है। लेने के बाद में जो स्टॉप लॉस है, जो मैं बाद में बताऊंगा, वो स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है। चाहे हिट कर दे वो, एक बार एक दिन हिट कर दे, 2 दिन हिट कर दे, लेकिन स्टॉप लॉस आपको लगाना ही है। और फिर होल्ड कीजिए पूरे दिन के लिए, या आपका टारगेट अचीव हो गया, एटलीस्ट 1:1 का तो रेशियो रहना चाहिए, तो कम से कम मार्केट में जिंदा तो रहेंगे हम। उससे कम का रेशियो अगर लेंगे तो मतलब 10 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, एक दिन में पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो 1:1 का तो एटलीस्ट रहना चाहिए। बाद में ट्रेल करते जाइए, ट्रेड कभी लेना है और कभी छोड़ना है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, जैसे कि परसों का दिन था या उसका पहले एक्सपायरी का दिन था, थर्सडे का। 200-250 पॉइंट निफ्टी नीचे गया, सडनली 2 कैंडल्स में बड़े बड़े कैंडल्स मार के वो ऊपर चला गया। बाद में लास्ट में एक कैंडल में ही पूरा जो कुछ भी गेन था वो पूरा रिवर्स कर दिया। एक्सपायरी के दिन ट्रेड कीजिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में कीजिए, नहीं तो और भी मुश्किल हो जाएगा पैसा बनाना। जब भी सिग्नल अपने को ट्रेड के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से नहीं मिलेगा तो नहीं लेना है, ज़बरदस्ती नहीं लेना है। मुझे आज ये लग रहा है कि निफ्टी ऊपर ही जाएगा, सभी मूविंग एवरेज के नीचे है, सभी सुपर ट्रेंड के नीचे है, ऑप्शन का डेटा भी सेल ही बता रहा है, लेकिन मुझे आज लग रहा है 2 दिन शायद आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। इंट्यूशन जो रहता है ना, 6 सेंस किसी किसी के पास रहता है, तो वो हिसाब से 2 दिन प्रॉफिट भी हो जाए, तीसरे दिन बहुत सारा लॉस हो जाएगा। ज़्यादा लालच भी नहीं करना है, ज़्यादा डरना भी नहीं है। मेरा तो पर्टिकुलर ऐसा है कि डर की वजह से ज़्यादा लॉसेस हो रहे। फिलहाल तो 7-8 महीने में तो मैं तो प्रॉफिट में हूँ नहीं, लेकिन मार्केट ही ऐसा है, 25-50 पॉइंट की एक कैंडल बना देता है, ऊपर से सडनली नीचे आ जाता है। तो रुकने का मतलब डेयरिंग नहीं होता है वो ट्रेड में। ऐसा लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ, या थोड़ा बहुत मिल रहा है तो निकल जाए, थोड़ा लॉस बुक कर लूँ, और बाद में जो सोचा था वही हो जाता है। तो ये फियर और ग्रीड, ये दोनों जो है
वो तो अपने को बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपने को निकालने ही पड़ेंगे अपने अंदर से। और जो ये मैंने लास्ट में बोला था ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं आज मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे आज लॉस ही हो जाएगा, वो मेंटल स्टेज अपना आ जाता है कभी कभी कॉन्जिक्यूटिव 3-4 डेज 5 डेज आप प्रॉफिट में है, तभी आपको सुबह सुबह ही लगता है नहीं यार आज मैं नहीं करूंगा, आज कुछ तो भी गड़बड़ है, तो उस दिन मत ही कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया है मेरे खुद के लिए कि उस दिन लॉस ही हो जाता है, पता नहीं क्या होता है लेकिन उस दिन लॉस ही हो जाता है। तो मतलब ये तो हो गया अपना स्टार्टिंग का। अभी आ जाते हैं चार्ट सेटिंग के ऊपर। चार्ट सेटिंग में हम लोग देखेंगे स्टार्ट से ये सेटिंग कैसे करना है चार्ट का। सभी को नमस्कार। चार्ट पे सेटिंग कैसे कर, ये आगे ओपन हो गया निफ्टी का चार्ट। अब ये स्टडीज़ में जाके हम पहले ये सभी कुछ निकाल देंगे। ये प्लेन निफ्टी का अप्रैल फ्यूचर है, फ्यूचर पे दिखा रहा हूँ निफ्टी के क्योंकि उसमें थोड़ा वॉल्यूम रहता है अच्छा निफ्टी में, तो अपने को देखने के लिए ईजी रहेगा। यहाँ से जाके 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 3 मिनट ऐसा नहीं करना है, 15 मिनट ही लेना है। फिर हम जाएंगे स्टडीज़ में। स्टडीज़ में पहले एंटर करेंगे हम मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज तो पहले लेंगे 10 का, क्लोज ही रखना है। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल टाइम सीरीज़ ये बाकी नहीं देखना, सिर्फ एक्सपोनेंशियल। कलर जो चाहिए वो आप रख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट कलर रखिए, तो एक जैसे कलर हो जाएंगे सब। बाद में वापस से लगाना है मूविंग एवरेज 50 पीरियड क्लोज, सिंपल की जगह पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल रेड कलर ही रखेंगे। डन। तीसरा मूविंग एवरेज ये लगाना है 200 एक्सपोनेंशियल कलर, इसको कौन सा भी दे देंगे। अभी ये 3 मूविंग एवरेज तो सेटअप हो गए। अभी देखने के बाद ही पता चलता है कि जो भी ये लाइन के नीचे आता है 200 मूविंग एवरेज के, सभी मूविंग एवरेज के जब भी नीचे आता है तभी मार्केट का ट्रेंड डाउन ही हो जाता है। ये फ्राइडे का सेशन भी देख लीजिए आप, इसको हाई बराबर 50 मूविंग एवरेज के टच किया है यहाँ पे और मार्केट रिवर्स हो गया। ये जो मैंने बोला था 2-3 कैंडल में ऊपर गया वापस से नीचे आ गया। तो मूविंग एवरेज ऐसे भी नहीं है, थोड़ा लैगिंग रहता है लेकिन अपने को इतना श्योर शॉट तो मिलता नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और रहेगा अभी RSI जो है वो आपने को सेटअप करना है अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 80-20 ये नॉर्मल उन्होंने स्टैंडर्ड सेटिंग दिया रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से आजकल कुछ चलता नहीं। 55 45 बड़ा करेंगे। अभी आ गया RSI का, अभी होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में रहते हैं वॉल्यूम चार्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम अंडर ले लेना है, मतलब यही है। तो ये ऐसे नीचे और जगह खा लेगा, नीचे कॉम्प्रेस हो जाएगा थोड़ा चार्ट, जिसको चलता है वो ले सकता है, लेकिन ये भी सफिशिएंट। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सुपर ट्रेंड।
ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आता है अपने को। यहाँ पे सेटिंग करना है 3, 2। बाकी कलर वगैरह जिसको जो पसंद है वो कर सकता है, लेकिन मेन पैरामीटर पीरियड 3 और ये मल्टीप्लायर 2। एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या है, 3 मीन्स लास्ट 3 कैंडल्स का हाई और लो उसका एवरेज ट्रू रेंज लेता है, उसको मल्टीप्लाई करता है 2 से। मतलब सपोज अभी इसका हाई और लो का रेंज आ गया 14,000, सपोज एक अप्रोक्सीमेट 14,000 आ गया, 14,000 नहीं, सपोज मूवमेंट कर रहा है वो 100 पॉइंट के बीच में, 100 इंटू 2 करेगा तो मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये 3 कैंडल में सपोज 100 पॉइंट का मूव आए तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ जाए, तो इतना तो नहीं रहता है, 50-80 पॉइंट तक रहता है। ये सेटिंग हो गया 3 और 2 का। ये हो गया अपना कंप्लीट सेटअप जो अपने को इंट्राडे में यूज़ करना। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग, जो प्रीवियस कंटिन्यू सिग्नल है उसके ऊपर अपने को ट्रेड नहीं कर। मतलब अभी जैसे यहाँ पे बाय आ गया था, एक तो बाय आया, वो तो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही चाहिए तो ही हम बाय लेंगे, नहीं तो बाय लेना ही नहीं है। भले ही हम शॉर्ट एग्जिट कर दें लेकिन बाय लेना नहीं है। तो ये तो बाय सिग्नल अपने लिए है ही नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है। रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं जब भी 50 का मूविंग एवरेज क्रॉस करके ये दोनों में गैप बहुत ज़्यादा हो तो ले सकते, इतना ही मूवमेंट के लिए। अगर ये क्रॉस करेगा उस दिन तो लक बाई चांस कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इतना ही मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है उतने के ही लिए लीजिए। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस हो गया था, यहाँ तक का मूव आपने ले लिया, ये तो एक्सपायरी डे था इसकी वजह से हो गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखिए अभी यहाँ पे बाय में है, 50 का एवरेज क्रॉस कर लिया, लेकिन इंट्राडे में इसके ऊपर तो गया ही नहीं। यहाँ पे बाय आया, इसके ऊपर भी गया ही नहीं। तो हमें ट्रेड कभी लेना है, ट्रेड लेना है जब भी नया सिग्नल जनरेट हो 9:15 के बाद, मतलब डे स्टार्ट का जो कैंडल है उसके बाद में जो कैंडल क्लोज दे दे ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे और सुपर ट्रेंड फ्रेश सिग्नल सेल का दिखाए, और वो टाइम पे RSI अपना 45 के नीचे चाहिए। ये इस दिन सेल आया 14,815 पे, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, स्टार्टिंग में 14,955 का आता है अप्रॉक्सीमेट, और होल्ड कीजिए। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं भी है तो डे एंड तक कंटिन्यू कीजिए। अभी ये दिन में फ्रेश सिग्नल RS सुपर ट्रेंड का आया ही नहीं, तो हम ये दिन कॉल लेंगे ही नहीं। रिस्की ट्रेडर्स 200 का मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यही रहेगा सुपर ट्रेंड का। ज़्यादा लालच नहीं करना है, जिस दिन अपने साथ में मोमेंटम नहीं है उस दिन कुछ नहीं करना। जैसे अभी ये दिन देखिए, यहाँ पे इस दिन बाय आया लेकिन ये मूविंग एवरेज के ऊपर गए ही नहीं। अभी यहाँ पे अगर सिर्फ मैं सुपर ट्रेंड यूज़ करता था तो मेरा बाय होता ही नहीं था, मतलब बाय करके भी लॉस में पोजीशन एंड करना पड़ता था। तो यहाँ पे फ्रेश सिग्नल आया सेल का, तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है, RSI भी अपना 45 के नीचे है, वॉल्यूम भी अपना अच्छा है। ये जो है टोटल एवरेज वॉल्यूम अप्रोच में उसका डबल तो दिख रहा है, यहाँ पे हम शॉर्ट ले सकते हैं। ये देखिए इसका भी वॉल्यूम, ये कैंडल का भी पिछला वॉल्यूम से तो अच्छा है, मतलब एवरेज वॉल्यूम से ही ज़्यादा ही है, फ्रेश सिग्नल है, यहाँ पे हम शॉर्ट ले सकते हैं, डे एंड अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा मूव दिया है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इसको ट्रेडिंग। अभी यहाँ पे सिग्नल दिया है लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, एवरेज वॉल्यूम भी अच्छा था लेकिन RSI 45 के ऊपर नहीं। तो इस दिन हम एज ए रिस्की ट्रेडर यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज क्रॉस करके क्लोज करने के बाद इसके नीचे सेल सिग्नल लेंगे या पुट लेंगे निफ्टी का। जब भी इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एग्जिट कर देंगे, नहीं तो होल्ड करेंगे। अभी ये दिन भी फ्रेश सिग्नल कुछ आया नहीं तो हम कुछ
नहीं लेंगे। अगर ये कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो चुकी है और बाद में अगर ये सभी एवरेज के ऊपर और सुपर ट्रेंड वापस बाय दिखाता तो हम डेफिनेटली बाय लेते थे इसमें। अभी ये कैंडल में बाय आया है लेकिन यहाँ पे एग्जिट हो गए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, जब भी सुपर ट्रेंड के नीचे जाके क्लोज हो जाए आपको एग्जिट करना है। वापस अगर सभी कंडीशन मीट होता है विद इन ए डे आपको वापस बाय कर लीजिए, कुछ इशू नहीं। अभी यहाँ पे देखिए 15,125 पे बाय है, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, 55 के ऊपर ही है RSI, यहाँ पे ले सकते लेकिन सडन रिवर्स हो गया। यहाँ पे बाय 125 पे बाय लेके 212 में मतलब 95 पॉइंट्स आपको मिल सकते थे। यहाँ पे अगर लेकिन जिसने बुकिंग नहीं किया उसका तो लॉस में ही कटेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे शॉर्ट मतलब ये फ्रेश सिग्नल तो नहीं है, रिस्की वन जो है वो ले सकते हैं। अभी यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पे भी बाय है, सुपर ट्रेंड फ्रेश यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 248 पे बाय किया, 300 तक का तो 51 पॉइंट का अपने को मिल गया। तो पूरा ऐसे ही चलेगा। अभी आते हैं हम सेकंड स्टेज में, जहाँ पे रहता है कितने लोग ज्वाइन हो गए अपने को अभी। ओके, ठीक है, A1 है, थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। अभी आता है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो ये charting.com करके एक वेबसाइट है, इसके अंदर हमने लॉगिन करके रखा है, फ्री वाला, पेड वाला तो लिया नहीं है कुछ। इसमें हम एक स्क्रीनर बनाएंगे। स्क्रीनर कैसे बनाएंगे, अभी हम क्या क्या देख रहे हैं, मूविंग एवरेज देख रहे हैं, RSI देख रहे हैं, सुपर ट्रेंड देख रहे हैं और वॉल्यूम देख रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए हमको अगर स्टॉक सिलेक्ट करना है तो हमको क्या क्या देखना चाहिए, ये सभी पैरामीटर्स तो बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले अपने क्या चाहिए, वो शेयर में वॉल्यूम अच्छा चाहिए। तो वॉल्यूम देखने के लिए वॉल्यूम लेटेस्ट पकड़ने का मतलब पूरा दिन का आ जाएगा, ग्रेटर देन वॉल्यूम लास्ट लेटेस्ट में लेने का, SMA वॉल्यूम का SMA लेने का 20, इतना ही अपने को लेने का बस। शेयर चाहे बाय में हो सेल में हो, यहाँ पे कैश की जगह पे फ्यूचर्स सेलेक्ट करना है और ये सेव स्कैन करना है। सेव कर लेंगे, कौन से भी नाम से स्टॉक्स एंड ट्रेंड होगा। तो अपने पास सुबह सुबह तो इतनी कोई लंबी लिस्ट नहीं रहेगी, सुबह सुबह थोड़ी छोटी लिस्ट रहेगी। टॉप के 5-6 जो रहते हैं वो तो ठीक ठाक ही रहते हैं। ये कंटेनर कॉर्प ले लीजिए, वापस जाएंगे, कंटेनर कॉर्प देख लीजिए, कंटेनर कॉर्प का चार्ट। ये तो वॉल्यूम सुबह सुबह आ गया। स्टॉप लॉस इतनी लंबी कैंडल है तो 550 पे ही रखना अच्छा है, डे लो का। पूरा दिन 67 से 91 तक गया, मतलब 4-5% का मूव कंटेनर कॉर्प ने अपने को दिया। अभी सेल हो गया, टाटा स्टील का तो दिखा देंगे तो
सेल करके से गवर्नमेंट पीएसयूज में ज़्यादा करके एसबीआई वगैरह ही देखना चाहिए। सेल वगैरह छोटा स्टॉक है तो मूवमेंट 25-50 पैसे में आ जाती है, तो अपने को प्रॉफिट बुकिंग के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती। इसमें तो फ्रेश सिग्नल आया नहीं है तो हम लेंगे ही नहीं। फिर भी अगर कोई बाय करता 74 पे तो भी 77-78 का टारगेट अचीव हो जाता। तीसरा है टाटा स्टील। इसमें भी कुछ फ्रेश सिग्नल नहीं है, लेकिन वॉल्यूम गेनर्स में है तो अपने को दिखाई देगा। टाटा पावर, ठीक है, स्टील की बजाज फिनसर्व, ये तो बहुत बड़ा। गोदरेज सीपी, गोदरेज सीपी, इसमें भी पहले का ही बाइंग सिग्नल है तो कंटिन्यू तो नहीं कर सकते। इसमें भी कोई देखा है क्या? अभी इसमें तो कॉल सुबह नहीं आया, लेकिन 10:15 बजे जो कॉल आया है सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, सुपर ट्रेंड भी बाय में है। 1478 मतलब जो इसका क्लोज प्राइस है 1478, यहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस हम मैक्सिमम डे लो का लगाएंगे क्योंकि हम बाय कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये लेवल का। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से लाइंस वगैरह ड्रॉ करके आप एक अप्रॉक्सीमेट लेवल प्रॉफिट बुकिंग का देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बाय आया है 1478.75 79 पकड़ लीजिए अप्रॉक्सीमेट, ये तो हो गया अपना बाइंग लेवल। प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है यही लेवल पे अप्रॉक्सीमेट। पिछला एक कल का रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया था वो लेवल पे 7828687 तक, मतलब 10 एक रुपये का। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आ जाता है अपना प्रीवियस डे हाई। ये तो एंट्री प्राइस है T1 T2। ये क्रॉस होने के बाद में जैसे ही T1 क्रॉस हो जाता है, इसके नीचे ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वो क्रॉस होने के बाद T2 में शायद से एक 1:1 1:2 का प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन वो अगर नहीं है तो अपने हिसाब से अपने को टारगेट सेट करना है। कम से कम ये सुपर ट्रेंड जब भी वापस सेल में आ जाएगा तो आपको एग्जिट ही करना है। और एक स्टॉक टाटा कंज्यूमर, ये कल टाटा के शेयर्स बढ़े थे, कुछ टाटा और मिस्त्री का जो केस चल रहा था उसमें टाटा के फेवर में फैसला आया था, तो उसकी वजह से टाटा के शेयर बहुत बढ़े थे। तो देखिए इसमें बाय आया था सुबह सुबह 621.80 पे। अभी यहाँ पे डे लो का स्टॉप लॉस लगाते थे तो हिट हो जाता था। डे लो कितना था उसका 660, लेकिन जो लोगों ने थोड़ा सा फियर को कंट्रोल करके यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया था 612 का 10 रुपये का, मतलब 2% का, उनको अच्छा खासा 2.5% का रिटर्न मिला था। आपको
को तो MFSL देखिए इसमें भी बाय आया था, लेकिन इतना लंबा ऐसा गैप अप वगैरह होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई बाय करने के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर भी इसमें 871 से 883 तक 84 तक अप्रोक्सीमेट 1% 1.5% का मूव दे दिया था, लेकिन जिन्होंने इधर प्रॉफिट बुक नहीं किया वो तो बाद में तो लॉस में ही चले गए। तो प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, सुपर ट्रेंड भी फ्रेश सेल में है, बहुत अच्छे मूव आते हैं यहाँ से। बेसिकली क्या है कि सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो उसमें क्या हो जाता है कि ज़्यादा करके एक टाइप में, सपोज मैंने सुपर ट्रेंड यहाँ पे बाय का सभी कुछ निकल के सिर्फ सुपर ट्रेंड ले लिया, सुपर ट्रेंड तो बाय में दिखा रही एंड तक प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सेल आ जाएगा, यहाँ पे वापस बाय, यहाँ पे वापस बाय। तो मतलब इतना सारा ट्रेड करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जो भी ट्रेड में एंटर करना है डे एंड तक या तो उसको होल्ड करना है या प्रॉफिट आने तक, या मैक्सिमम उसको लॉस में होल्ड करना है अपना स्टॉप लॉस आने तक, उससे ज़्यादा अपने को होल्ड नहीं करना। और एंटर कभी कीजिए जब भी अपने को ऐसा लगता है कि बड़ी वाली रेड कैंडल बनाती है, ये वाली, नहीं तो अभी सपोज आ गया ऐसा ही। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कौन सा दिया था ये, अपने जो भी ट्रेड अपने को प्रॉफिट में जाएगा तो वो अपने लेवल से कभी नीचे नहीं जाएगा। जो स्टॉप लॉस दे उसके नीचे कभी नहीं, जो जिस दिन वो अपने स्टॉप लॉस से नीचे जाएगा उस दिन समझ के चलो कि वो वैसे भी अपने को प्रॉफिट देने वाला नहीं था, क्योंकि डे लो जो शेयर क्रॉस करता है बहुत कम चांसेस होते कि वो वापस डे हाई जाए। कुछ न्यूज़ रहेगी, कुछ रहेगा तो ही कुछ चांसेस है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम वो उल्टा। व्हाट्सएप ग्रुप में अपोलो हॉस्पिटल का कॉल दिया था, बराबर है, ये लेवल पे कॉल दिया था मैं 50 का मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद, क्योंकि उसमें वॉल्यूम में ज़बरदस्त स्पाइक आया था और मार्केट का कुछ स्टेडीनेस नहीं था। तो ऐसे टाइम में कौन से शेयर भागते हैं? FMCG, फार्मा, IT। इसकी वजह से मैंने अपोलो हॉस्पिटल का दिया था और टारगेट भी दिया था 2900 का, और दूसरा टारगेट जो था उसका अप्रोक्सीमेट ये हाई के पास था 75-80 के पास में एक प्रॉफिट बुकिंग दिया था, और दूसरा दिया था उसका 2900 का टारगेट। वो दोनों टारगेट अचीव कर लिए। उसमें हमने 2890 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने ग्रुप में डाला भी था। दूसरा था कोफोर्ज, इसमें भी 50 का मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, लेकिन गलती मेरा सिर्फ इतना हो गया कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। ठीक है, उसने 44 तक गया था, चांस था एक प्रॉफिट बुक करने का, लेकिन देना चाहिए तो 2800 के पास देना चाहिए था इधर तक का टारगेट। लेकिन मुझे लगा कि जैसे वॉल्यूम आ रहा है और जो मार्केट का मूव चल रहा था, मार्केट अगर रिकवर अच्छे से कर जाता तो ये शेयर अच्छे से बढ़ जाता। ये तो वॉल्यूम शॉकर्स में इसमें आ जाता है तो उसमें कभी कभी दे देता हूँ। अभी क्या होता है 100% तो पक्का नहीं होता है, लेकिन जो शेयर पहले से बढ़े हुए रहते हैं उनका बढ़ने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके लिए मैं
वो शेयर्स वैसे रिकमेंड कर देता हूँ। अभी आपका कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं इसके ऊपर कौन से शेयर अगर आपने लिए हैं, या उसके ऊपर कुछ व्यू वगैरह चाहिए आपको, या कुछ क्वेश्चन आंसर। और भी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस। इसमें तो पता नहीं क्या हुआ था। देखिए इसमें भी बाय में ही था, लेकिन लास्ट में आ गया ये सेल में। अपने कोई मूविंग एवरेज के ना ऊपर नहीं था, इसलिए बाय तो चांस ही नहीं था। सेल में आ गया था 51.99, डे एंड होने तक उसने 66 51.66 का लो मारा था। सिग्नल रिवर्स तो नहीं हुआ था। 99 मतलब 5200 से 5060 तक भी 40 पॉइंट्स का नियर अबाउट सिग्नल कितना, कभी 12:30 बजे आया था, 12:30 से 3:30 मतलब 3 घंटे में 1% का मूव उसने अपने को दिया था। देख लीजिए आप, ये भी सिग्नल था, अच्छा खासा चला उस दिन। मार्केट भी सपोर्ट करना चाहिए जब भी हम सिग्नल वगैरह लेते हैं। 5436 का शॉर्ट था, 5307 का गया। ये जो सब मैं दिखा रहा हूँ वो फ्रेश सिग्नल के, ये बहुत 5498 5410 2% का कैंडल था, लेकिन यहाँ पे 36 पे रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे तो लॉस ही हुआ है। लेकिन मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है, और जो होता है जिसका होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है उसको बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बाय आया, यहाँ से इसने रिवर्स करके वॉल्यूम भी अच्छा आया, 200 मूविंग एवरेज को भी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, 5435 से 5575, मतलब 130-140 रुपये का मूव अगर स्टॉक्स में अपने को इंट्राडे में मिल सकता है, तो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करने का कुछ ज़्यादा। इसमें भी जो शेयर्स आते हैं वो थोड़े स्टार्टिंग वाले ही शेयर्स लेना है अपने को। जिंदाल स्टील एंड पावर, इसमें तो पहले से बाय नहीं था, लेकिन ये 200 का मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद इसमें बाय आया था। एक छोटा सा स्टॉप लॉस डे लो का लगा के इसमें ले सकते हो, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है। इसमें 314 रुपये पे बाइंग था, 311 का स्टॉप लॉस आ रहा था, थोड़ा एडजस्ट करके 310 का भी लगा देते थे तो भी अपने को 327 मतलब 15 रुपये का मूव, मतलब 5% का मूव आ गया था। ये जो स्टॉक स्क्रीनर है ये अच्छे से काम करता है अपने को स्टॉक सिलेक्शन के लिए। आज के दिन में जो शेयर में सबसे ज़्यादा बायर्स है, सेलर्स है, वही शेयर तो भागेंगे दौड़ेंगे ना। या ऐसे कौन से शेयर पकड़ के आप बैठ गए, जैसे सपोज एनटीपीसी, अरे नहीं गवर्नमेंट की कंपनी है बहुत अच्छा, इसका ये है, वो दिन का मूवमेंट 2 रुपये में, भले ही एक एक दिन इसने 10-10 रुपये का मूव दे दिया वो किस न्यूज़ वगैरह की वजह से, लेकिन ये शेयर में ट्रेडिंग का नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के शेयर्स है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बार बार बाय सेल सिग्नल देते रहेंगे, आपको दिन भर वही करते बैठना पड़ेगा। एशियन पेंट ये भी 4% मूव हुआ है। अभी ये देखिए मस्त एक नीचे से बहुत अच्छा सपोर्ट आके डे हाई पे क्लोज किया इसने पहले 15 मिनट में। वॉल्यूम भी इसमें अच्छा है, लास्ट 20 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम से भी वॉल्यूम ज़्यादा है। कितना अच्छा मूव दिया।
लास्ट में आता है ये अपना ऑप्शन 6। ये डेटा टोटल ऑप्शन में बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। इसका सिग्नल अपने को आया था, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है वेब पेज का, उसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं। जब ये 10 लाख के ऊपर रहेगा, चलो बाय में रहेगा या सेल में रहेगा, उसका कुछ इशू नहीं है। अभी सुबह से था सेल बाय चल रहा था, बाद में ये 10 लाख से ऊपर क्रॉस किया। ये तो डेटा लेट रहता है गूगल पे, लेकिन ये रियल टाइम में है। 10:25 को इसने क्रॉस किया था। शायद से लिंक, मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया। तो गया जैसे ये डेटा है, बैक नेट गेला चालतच नाही, ते पोरांना बंद करायचं.